Good morning, students. Let's start our first chapter and we will continue. Uh, we were on page number 2. Open your book at page number 2. First, second, third, fourth paragraph from the top. And I hope you have done your homework. You are told to read page number 1 and 2 of chapter first. Underline the difficult word and find out their meaning. नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर. कल हमने पढ़ा था, लास्ट में क्या पढ़ा था कि उसने देखा कि हरि सिंह ने देखा कि अनिल जो है एक नोट का बंडल लेकर आया और उसने वो नोट का बंडल अपने मैट्रेस क्या बता था, गद्दे के नीचे रख दिया था. अब आगे बढ़ते हैं. आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. हरि सिंह जो है अनिल के लिए पिछले लगभग 1 महीने से काम कर रहा था और शॉपिंग में चीटिंग के अलावा, शॉपिंग में वो चीटिंग क्या करता था, जो डेज सप्लाईज डेली का जो का सामान वो खरीद कर लाता था तो उसमें से 1 रुपया वो अपने लिए बचाता था. तो इस चीटिंग के अलावा उसने अनिल के साथ उसकी लाइन का कोई भी काम नहीं किया था. उसकी हरि सिंह की लाइन का क्या काम था, चोरी. मतलब उसने इसके अलावा अनिल के यहाँ कोई चोरी नहीं की. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. और मेरे पास ऐसा करने की हर एक अवसर था. हरि सिंह ये कह रहा है कि चोरी करने का मेरे पास हर एक अवसर था. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज. और वो ये क्यों कह रहा था कि उसके पास चोरी करने के अवसर थे, बिकॉज अनिल ने जो है उसको अपने घर की एक की चाबी दे रखी थी. वो हरि सिंह जो है अपनी मर्जी से कभी भी आ जा सकता था. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. और वो जो था सबसे विश्वसनीय पात्र था जिससे मैं अभी तक मिला था. हरि सिंह कह रहा है कि अनिल जो है इतने लोगों में जितने भी लोगों से मैं अब तक मिला हूँ उसमें अनिल जो है सबसे ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति था. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. और यही वो कारण था कि उसको लूटना इतना मुश्किल था. मतलब हरि सिंह के लिए अनिल को लूटना इतना मुश्किल था. क्यों मुश्किल था? क्योंकि वो अब तक जितने भी लोगों से मिला था उसमें सबसे ज़्यादा विश्वसनीय अनिल था. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. अब हरि सिंह आगे कह रहा है कि एक लालची व्यक्ति को लूटना जो है आसान होता है क्योंकि वो उस लूट को अफोर्ड कर सकता है ना. बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना ये एक मुश्किल काम है. समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ हर. अब एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना क्यों मुश्किल है? क्योंकि अपनी लापरवाही के कारण कई बार उस व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि उसको लूट लिया गया है. और हरि सिंह इसके लिए कह रहा है कि इससे जो है उस काम की खुशी जो है ख़त्म हो जाती है. मतलब हमने किसी के यहाँ चोरी की और उसको पता भी नहीं लगेगा कि उसका सामान चोरी हो गया है, तो इससे जो है उस कार्य की मतलब उस चोरी की खुशी ख़त्म हो जाती है. ये हरि सिंह कह रहा है क्योंकि उसको चोरी करने में मज़ा आता है. वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क. कि चलो अब समय है कि मैं कुछ असली काम करूं. आई टोल्ड माई सेल्फ. मैंने अपने आप को कहा आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. कि मैं जो हूँ अब आउट ऑफ प्रैक्टिस हो रहा हूँ. मतलब मैं इतने दिनों से चोरी नहीं किया तो मेरी प्रैक्टिस छूट जाएगी. तो चलो अब अपना काम करते हैं. एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी आई विल ओनली वेस्ट इट ऑन ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड. और अगर मैं इसके पैसे नहीं चुराऊँगा अनिल के पैसे तो वो ये अपने सारे पैसे अपने दोस्तों पर व्यर्थ कर देगा, खर्च कर देगा. क्योंकि अभी पहले चैप्टर में आ चुका है कि जब भी उसको अनिल को पैसे मिलते थे तो वो जो है बाहर सेलिब्रेट करने निकल जाता था. तो हरि सिंह ने सोचा कि मैं काफ़ी दिनों से मेरी प्रैक्टिस भी नहीं हुई है, चोरी नहीं की है मैंने, तो चलो अब चोरी करते हैं. और अगर मैंने चोरी नहीं की तो ये सारे पैसे अपने दोस्तों पर वेस्ट कर देगा. अनिल वॉज एंड आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी. और आखिरकार उसने मुझे अभी तक पे भी नहीं किया. हरि सिंह ये सोच रहा है कि इसने इतने दिनों से पिछले 1 महीने से मैं इसके यहाँ साथ में रह रहा हूँ तो उसने 1 महीने से मुझे पैसे भी नहीं दिए, तो चलो अब चोरी कर लेते हैं. एंड अनिल वॉज अस्लीप. अनिल सोया हुआ था. अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड. बालकनी से एक चंद्रमा की रोशनी जो है वो बेड पर आ रही थी. आई सैट अप ऑन द फ्लोर. मैं वहाँ फ्लोर पर फर्श पर बैठ गया. कंसिडरिंग द सिचुएशन. और जो स्थिति थी, सिचुएशन थी, उसके बारे में विचार कर रहा था. इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. कि अगर मैं अभी पैसे ले लेता हूँ, पैसे चुरा लेता हूँ, तो 10:30 बजे की जो लखनऊ एक्सप्रेस है मैं उसको पकड़ सकता हूँ.
स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मतलब वो कंबल के साथ जो है स्लिप करते हुए मैं जो हूँ बेड तक क्रैप्ट, क्रीप की सेकेंड फॉर्म होती है, क्रीप मीन्स होता है रेंगना, मैं बेड तक रेंग कर गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, उसका चेहरा बिल्कुल साफ, अनलाइन मतलब जिसमें कोई कोई तनाव ना हो, तनाव मुक्त था। चेहरे पर हमारे सलवटें आ जाती हैं, मतलब तनाव होता है, कोई परेशानी होती है। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर भी बहुत सारे निशान थे, बट मेरे जो चेहरे पर जो निशान थे वो ज़्यादातर स्कार्स थे। स्कार क्या होते हैं? चोट से जो निशान बन जाते हैं उनको स्कार बोलते हैं, ठीक है। तो कहते हैं मेरे चेहरे पे बहुत सारे निशान हैं, बट वो सारे जो हैं चोट के निशान हैं। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, मेरा हाथ जो है वो गद्दे के नीचे सरका और नोट को तलाशने लगा। When I found them, I drew them out without a sound, और जब मुझे वो नोट के गड्डी मिल गई, मेरे हाथ ने उसको सर्च कर लिया, तो मैंने उसको धीरे से बिना किसी आवाज़ के बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। साई मीन्स SIGH, साई मीन्स होता है गहरी लंबी सांस लेना। अनिल ने नींद में गहरी लंबी सांस ली एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और वो मेरी तरफ घूम, जैसे करवट ले लेते हैं नींद में सोते सोते, तो वो मेरी तरफ घूम गया। आई वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मीन्स सरप्राइज समझो, चौंक जाना, ठीक है। मैं चौंक गया एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से रेंगता हुआ, क्राउलिंग समझ लो, वो घुटनों के बल भागते हैं ना, जैसे वो क्राउल करते हुए जल्दी से रूम के बाहर आ गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगैन टू रन, और जब मैं घर के बाहर रोड पर निकला तो मैंने भागना स्टार्ट किया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, वेस्ट बोलते हैं कमर को, ठीक है। उसने वो नोट जो है अपनी कमर पर रख लिए। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामाज, उसने जो पजामा पहना हुआ था उस समय, वो नोट जो है उसने उसके स्ट्रिंग बोलते हैं डोरी को, वो नाड़ा जो डाला होता है पजामे में, उससे बांधकर उसने वहीं वेस्ट पर रख लिए वो। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैं धीरे धीरे मतलब उसने रोड पे भागना स्टार्ट किया तो वो धीरे धीरे वॉक करने लगा एंड काउंटेड द नोट, और उसने चलते चलते वो नोट काउंट किए। 600 रुपीज़ इन 50s, 50 के नोट में वो 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2, अब वो 600 रुपये, क्योंकि मैंने पहले भी बताया बहुत पुरानी स्टोरी है, तो 1 रुपया उसके लिए उस समय मायने रखता था, तो 600 रुपये तो बहुत हैं। तो उसने उसको अब दिमाग में आया कि ये 600 रुपये हैं, तो मैं जैसे कोई ऑयल रिच अरब होता है ना, अरब कंट्रीज़ में जैसे ऑयल मर्चेंट होते हैं, अमीर होते हैं वो, तो कह रहे वो 1-2 हफ्ते तक मैं उन ऑयल रिच अरब्स की तरह जो है जी सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदी, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, बल्कि सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और जो 10:30 बजे की ट्रेन की बात वो कर रहा था लखनऊ एक्सप्रेस की, वो बस निकल ही रही थी प्लेटफॉर्म से। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन को अभी भी अपनी स्पीड पकड़ना था, जैसे ट्रेन स्टार्ट होती है ना धीरे धीरे मूव करती है, वो अभी धीरे धीरे मूव कर रही थी, अपनी स्पीड नहीं पकड़ी थी उसने। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और मैं जो हूँ उसके किसी एक कैरेज में कूद कर अंदर जा सकता था, बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, लेकिन वो कारण क्या था मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मतलब मैं भागकर ट्रेन में चढ़ सकता था, लेकिन किसी कारण मेरे को हेजिटेशन हुई, हिचकिचाहट हुई, और वो कारण क्या था मैं उसको नहीं बता सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वहाँ से भाग जाने का वो अवसर जो था वो गंवा दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, जब ट्रेन वहाँ से चली गई मैंने अपने आप को उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे अकेले खड़े पाया। डेजर्टेड, डेजर्ट मीन रेगिस्तान भी होता है, और एज अ वर्ब देखें तो डेजर्ट मीन्स होता है सुनसान, बिल्कुल शांत। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे को कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि अब मैं रात कहाँ गुजारूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि उसको हरि सिंह ये विश्वास करता था कि दोस्त जो होते हैं वो हेल्प करने की बजाय परेशानी ज़्यादा करते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि स्टेशन के पास जो वो छोटे होटल हैं वहाँ पर रुकूं और कोई मेरे बारे में क्यूरियस हो, उत्सुक हो जानने के लिए कौन है, कहाँ से आया है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड,
सिर्फ एक व्यक्ति वहाँ पर ऐसा था जिसको कि मैं अच्छे से जानता था, और वो व्यक्ति था जिसको कि मैंने लूटा है। किसको लूटा है उसने? अनिल को। अनिल को ही वो वहाँ उस शहर में अच्छे से जानता था। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, और स्टेशन को छोड़ते हुए मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ निकल गया। ओके, इनफ फॉर टुडे।